बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा क्यूरिंग पे। क्यूरिंग जिसको पंजाबी में हम तराई कहते हैं, या जो ईंटों को या कंक्रीट को या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को जो पानी लगाते हैं हम, क्यूरिंग क्यों ज़रूरी है और उसके क्या तरीके हैं और कितनी देर तक क्यूरिंग करनी चाहिए। क्यूरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम सीमेंट के अंदर पानी ऐड करते हैं या कंक्रीट तैयार करते हैं, तो सीमेंट जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है और उससे हीट पैदा होती है जिसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और सीमेंट जो है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी स्ट्रेंथ अचीव करता है। तो ये सेम ऐसी एग्जांपल है जिस तरह हम पानी में चूना डालते थे तो पानी में चूना डालने की वजह से उससे हीट पैदा होती थी। इसी तरह सीमेंट भी जब पानी में ऐड करते हैं तो उससे जो है एक हीट पैदा होती है जिसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। और सीमेंट की स्ट्रेंथ कंप्लीट होने के लिए या जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ वो अचीव करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो प्रोसेस वो ज़रूरी होता है या वो प्रोसेस हो रहा होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि उसको क्यूरिंग के लिए कितना पानी चाहिए कि जो भी कंक्रीट का हम बैच तैयार करते हैं उसके अंदर जितना हम पानी डालते हैं वो सीमेंट की या कंक्रीट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है या हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन हमारे चूँकि जितनी प्रैक्टिस है उसमें नॉर्मली यही होता है कि हम हमारी जितनी भी सर्फेसेस होती हैं, कंक्रीट के है, कॉलम है या जो हमारी स्लैब है या हमारी जो दीवारें हैं, वो सारी की सारी चूँकि ओपन होती हैं। इस वजह से हमें बाहर से उसको पानी जब वो ऐड करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो मिनिमम हमारी जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, चूँकि हम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक्स पे नहीं गए हुए, तो जितने हम कंक्रीट नॉर्मली पोर कर रहे होते हैं इसके लिहाज से मिनिमम 7 दिन जो है वो हमें क्यूरिंग करनी चाहिए। चाहे हमारी ब्रिक मेसनरी है, चाहे हमारी प्लास्टर है, चाहे हमारे जो कॉलम्स हैं वो हैं, और ये चाहे हमारी जो स्लैब है जो हमने जिसको हम लेंटर कहते हैं, लेंटर डाला हुआ है। मिनिमम 7 दिन जो है हमें क्यूरिंग ज़रूर करनी चाहिए। रिकमेंडेड ये है कि ये कम से कम जो 10 दिन, लेकिन मिनिमम 7 दिन ज़रूर होनी चाहिए। इसकी फर्दर यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है कि उसकी मिसाल ये है कि अगर आप एक दो का मिसाले से भी चुनाई लगाएं और उसकी तराई ना करें, उसके बरक्स आप एक 6 या एक 8 का जो मिसाल है उससे चुनाई करें और उसको मुसलसल जो क्यूरिंग है उसकी करें, तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी बनस्बत उससे कि जिससे एक दो की जो चुनाई लगी हुई है। उसका सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि सीमेंट जो है वो जल जाता है या जो मसाला है वो जल जाता है। इसलिए जो क्यूरिंग है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। क्यूरिंग करने का आगे फर्दर 2-3 तरीके हैं जो हमारे प्रैक्टिस यहाँ पे अडॉप्ट की जा सकती हैं। उनमें एक तो ये है कि जो हमारे कॉलम्स हैं या इस तरह के मेंबर्स हैं, उनका ये है कि हम ये जो होती है जूट की बोरी होती है, उसको हम उसके ऊपर डांप देते हैं और उसको वक्फे वक्फे से पानी लगाते रहते हैं। जो हमारी छतें होती हैं नॉर्मली उसमें लेबर प्रैक्टिस की गलती ये करते हैं कि चूँकि फर्स्ट डे वो पानी नहीं लगाते जी, छत कच्ची है, और दूसरा सेकंड डे से आगे वो जस्ट उसको एक शावरिंग कर देते हैं कि इस इतनी काफ़ी है या मौसम मॉइस्ट है या सर्दियाँ तो इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ बता दूं कि जो कंक्रीट की हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 28 डेज़ के ऊपर जाके मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो अचीव कर जाता है कंक्रीट। और जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं या सिलेंडर टेस्ट करते हैं लैब में, तो वो क्यूब वो सिलेंडर मुसलसल कास्टिंग के बाद जब हम उनको निकाल लेते हैं उनके फ्रेम में से या फ्रेम में से, तो मुसलसल जो है वो पानी के अंदर रहते हैं 28 डेज़ के लिए। उसके बाद फिर इसकी जो वो टेस्टिंग होती है, 14 डेज़ पे टेस्टिंग हो रही है तो भी पानी में मुसलसल डिप हैं, 7 डेज़ पे टेस्टिंग हो रही है तो भी पानी में मुसलसल जो है वो डिप हैं। तो जो थ्रेटिकल प्रैक्टिस है या जो थ्रेटिकल स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो तो इस से ली जाती है। फील्ड में हमारा जो तरीकाकार है वो टोटल डिफरेंट है। हम फिर ये शावरिंग करते हैं या उसको जो है वो पानी लगा देते हैं। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि स्लैब में आप उसकी पॉन्डिंग करें, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं कि बनियाँ बना के उसके ऊपर रेत के साथ, तो उसको हर वक्त कम से कम 7 दिन के लिए ज़रूर पानी लगाएं और पानी जो है उसे किसी तरह से खुश्क ना होने दें। दूसरा ये है कि अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे, हमें अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसमें जो सीमेंट है उसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। तो उसमें मैं एक चार्ट है वो साथ इस तस्वीर में ऐड कर देता हूँ कि कौन सा जो सीमेंट है उसके लिए कितना टाइम चाहिए क्यूरिंग के लिए। तो उसमें फिर एक दो और भी फर्दर टेक्निक्स हैं कि क्यूरिंग मेम्ब्रेन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसा केमिकल जो है उसके अंदर कंक्रीट के ऊपर फौरी तौर पे अप्लाई कर देते हैं ताकि उसके अंदर जो कंक्रीट के अंदर पानी है वो पानी खुश्क ना हो। असल जो ऑब्जेक्टिव होता है क्यूरिंग का वो यही होता है कि हमने कंक्रीट का जो बैचिंग मिक्स तैयार करते हैं उसके अंदर जितना पानी होता है उसको हमने वेपोरेट नहीं होने देता होता। क्योंकि हमारे ओपन एनवायरनमेंट में वो पानी हवा के साथ और हीट के साथ जो सूरज की रोशनी है उसके साथ वेपोरेट हो जाता है। इसलिए हमें उसको एक्सटर्नल जो क्यूरिंग है वो करनी पड़ती है। तो आप क्यूरिंग को इंश्योर करें। आपकी जो कंक्रीट है उसकी टोटल स्ट्रेंथ डिपेंड कर रही होती है आपकी क्यूरिंग पे। सो इसके ऊपर किसी सूरत कंप्रोमाइज़ ना करें। जज़ाकल्लाह।